नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 25 अगस्त 2025। तो इस समय की पहले बड़ी अपडेट्स हम आपके सामने रखने हैं। जी हाँ, कानूनी अड़चन के कारण फंसा डीएलएड का प्रवेश, 3 महीने विलंब हो गया 2025 और 26 का सत्र का दाखिला। देख सकते हैं फाइनली दोस्तों, न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें कुछ अपडेट्स मिल रही है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग देखिएगा, ठीक है। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बहुत से बच्चे इस साल भी डीएलएड करने वाले हैं। 12वीं पास के प्रवेश को लेकर बना है विवाद। डाइट व निजी कॉलेजों में 2,33,350 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, सेमेस्टर परीक्षाएं नहीं होने से प्रशिक्षु परेशान है। तो डीएलएड एग्जाम को लेकर के अपडेट है और डीएलएड एडमिशन को लेकर के अपडेट है, दोनों यहाँ पर आपका इंतजार हो रहा है। जी हाँ, अगर आपको डीएलएड करना है तो यहाँ पर कुछ भी टाइमली नहीं होता है, ये बात भी हमने आपको पहले बता रखा है, ठीक है। देखिए, काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए थे याचिकाकर्ता। 12वीं के बाद डीएलएड में प्रवेश के लिए याचिका करने वाले यथांग खंडेलवाल और 9 अन्य अभ्यर्थियों में से कोई भी प्रवेश के लिए काउंसलिंग में शामिल नहीं हुआ था। पिछले साल परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने इन याचिकाकर्ताओं को पत्र भेजकर काउंसलिंग में शामिल होने को कहा था, लेकिन कोई नहीं आया था। जी हाँ दोस्तों, बात यह है ना कि अगर 12वीं क्लास वाले बच्चे हार गए कोर्ट में केस, तो उनका डीएलएड को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। तो पूरी अपडेट को वीडियो में देखेंगे। अगर अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। जी हाँ, आप लोग वीडियो को शेयर करना भूल जाते हैं, फिर बाद में परेशान होते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियो को शेयर करना है हर एक दोस्त के साथ, ठीक है। हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए ताकि आप लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके, 8738079216, ठीक है। 8738079216 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप हमें मैसेज करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सब कुछ पता चलेगा। प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए अनिवार्य डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड या पूर्व में इसका नाम बीटीसी प्रशिक्षण के 2025-26 शैक्षणिक सत्र का प्रवेश कानूनी अड़चनों के कारण फंस गया है। पिछले साल हाईकोर्ट ने डीएलएड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के अर्हता इंटरमीडिएट की जगह स्नातक करने संबंधी राज्य सरकार के शासनादेश को रद्द कर दिया था। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की अधिसूचना के मुताबिक 12वीं के बाद डीएलएड का प्रशिक्षण होना चाहिए। हालांकि उत्तर प्रदेश में स्नातक पास अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया जाता है, ठीक है। चूंकि पिछले साल हाई कोर्ट का आदेश आने से पहले ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, तो याचिका करने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल होने का मौका देते हुए प्रवेश को पूरा कर लिया गया था। लेकिन यह मामला अभी भी हाई कोर्ट में विचाराधीन है और यही कारण है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से प्रवेश के लिए प्रस्ताव शासन को नहीं भेजा जा रहा है। हाई कोर्ट से कोई निर्णय होने के बाद ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। डीएलएड में प्रवेश के लिए हर साल आमतौर पर ऑनलाइन आवेदन मई या जून, देखिए हमने आपको पहले बताया था मई या जून में हम ठीक आवेदन प्रक्रिया शुरू कर लेते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो प्रवेश प्रक्रिया पहले ही 3 महीने पिछड़ चुकी है। प्रदेश के 67 डाइट की 10,600 सीटें और 2,974 निजी कॉलेजों की 2,22,750 सीटें, कुल 2,33,350 सीटें, ठीक है। तो 10,600 सीटें ऐसी हैं जहां पर अगर आपको एडमिशन होगा तो आपका एक साल का फीस 10,200 रुपये लगेगा, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको सरकारी कॉलेज चाहिए या प्राइवेट। बाकी 2,22,000 जो सीटें हैं यहाँ पर आपका एडमिशन होगा तो 41,000 फीस रहती है। लेकिन अगर आप लोग डील कर लेंगे तो बहुत से कॉलेज वाले 31,000 में मान जाते हैं, बहुत से कॉलेज वाले 21,000 में मान जाते हैं, ठीक है। प्रदेश के छूटे 6 लाख छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति, खुलेगा पोर्टल। जी हाँ, देख सकते हैं मुख्यमंत्री ने दी सहमति, शुल्क भरपाई भी होगी। संस्थाओं और अधिकारियों की लापरवाही से वर्ष 2024-25 में नहीं मिल सका था लाभ। देख सकते हैं प्रदेश के छूटे 6 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के साथ शुल्क भरपाई भी होगी। इसके लिए छात्रवृत्ति पोर्टल खोला जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी सहमति दे दी है। भुगतान के लिए अनुपूरक बजट और बजट के मदों से करीब 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। देख सकते हैं छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम के आवास पर किया प्रदर्शन। 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने रविवार को फिर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर प्रदर्शन कर नारेबाजी की, ठीक है। प्रदर्शनकारी आधे घंटे तक केशव चाचा न्याय करो का नारा लगाते रहे। पुलिस ने अभ्यर्थियों को समझाया लेकिन वे नहीं माने। इस पर पुलिस ने भी सभी को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से नोकझोंक भी हो गई। अभ्यर्थियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न होने से वे सब नाराज हैं। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि सरकार ने हाई कोर्ट
का फैसला जानबूझकर लटकाया, जिससे यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सरकार के पास पर्याप्त समय था कि वह हाई कोर्ट की डबल बेंच के फैसले का पालन करके सभी के साथ न्याय करती। ठीक है, प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने बताया कि वर्ष 2018 में यह भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। जब इसका परिणाम आया तो इसमें व्यापक स्तर पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी से वंचित कर दिया गया। अब इनमें किन बच्चों का नुकसान हो रहा है आपको क्लियर कर दें इस वीडियो में। जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी हैं और एससी कैटेगरी के हैं, इन बच्चों की सीट्स को जनरल कैटेगरी को दे दिया गया था। लंबे आंदोलन और न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद बीते 13 अगस्त 2024 को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के हित में फैसला सुनाया था, देख सकते हैं। ठीक है, 2024 में इसका फैसला आया था। परीक्षाओं में बदलाव का बनाया रिकॉर्ड। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक साल में 4 प्रमुख भर्ती परीक्षाओं के प्रारूप में बदलाव का नया रिकॉर्ड बनाया है। परीक्षा में पारदर्शिता के लिए इन बदलाव से अब लिखित परीक्षा का महत्व बढ़ गया है। हालांकि बदलाव के बाद आयोग को विरोध का सामना भी करना पड़ा, देख सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप समझ लीजिए कि अगर आपको डीएलएड करना है, ठीक है, तो मामला क्यों लटक रहा है, वही पिछला केस, ग्रेजुएशन वर्सेस 12वीं। ठीक है, बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर 12वीं के बाद भी डीएलएड में आपका एडमिशन हो जाता है, लेकिन एक बात समझ लीजिए, 12वीं क्लास करके जाएंगे तो आपको 6 to 8 वाली वैकेंसी में दिक्कत आ सकती है। 1 to 5 के लिए तो आप एलिजिबल हैं 12वीं के बाद, लेकिन 6 to 8 वाला मामला फंस जाएगा। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन करके डीएलएड करना चाह रहे हैं तो आप 1 to 5 के लिए भी एलिजिबल है, 6 to 8 के लिए भी, है ना, तो ये ज्यादा बेहतर होता है। तो ठीक है, देखते हैं और कब तक मामला हमारा चलेगा। और आवेदन की प्रक्रिया वही है, अगर मामला कोर्ट में जाता है तो लंबे समय तक चलता है। पिछली बार हमारी आवेदन की प्रक्रिया इसलिए स्टार्ट हो गई बाद में, क्योंकि ठीक है, पहले से ही दोस्तों सब कुछ हो चुका था। जो कोर्ट का फैसला आया था वो आवेदन, मतलब जो इसका नोटिफिकेशन था उसके बाद आया, इसलिए उस बार मामला उतना नहीं अटका। लेकिन इस बार वही है, फंस रहा है मामला। ठीक है, देखिए कोर्ट से बढ़कर कुछ नहीं है हमारे देश में, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो पीएनपी भैया सोच रही होगी कि कोर्ट में जो फैसला चल रहा है, मामला चल रहा है, उसका फैसला आ जाए कि फाइनली ये 12वीं बेस पर एडमिशन चाहते हैं कि ग्रेजुएशन बेस पर। ठीक है, पीएनपी को कोई देखिए फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ग्रेजुएशन बेस पर होगा तो भी पीएनपी का कोई नुकसान नहीं है, 12वीं बेस पर होगा तो भी नहीं है। नुकसान उन बच्चों का होगा जो बच्चे ग्रेजुएशन करके आए। अगर मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन में इतना समय दे दिया, ठीक है, इतना पैसा आपने खर्च कर दिया, मान लीजिए आपने बीए कर लिया, बीएससी कर लिया, बीकॉम कर लिया, बीटेक कर लिया, कुछ भी कर लिया, ठीक है, तो आपका इतना समय गया, इतना पैसा गया, उसके बाद अगर कोई बच्चा 12वीं बेस पर आएगा तो आपको लगेगा ना कि यार उसका तो 3 साल भी बच रहा और डायरेक्ट डीएलएड में आ रहा है, नौकरी सबकी सेम ही रहने वाली है, सैलरी सबको सेम ही मिलेगी। देखते हैं क्या होता है। डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल देखिए, इनमें उन्हीं बच्चों को मौका मिलता है जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अगर आपने डीएलएड के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आपको डायरेक्ट एडमिशन पोर्टल में मौका नहीं मिलेगा। बाकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर जो भी अपडेट आएगी, एज लिमिट मिनिमम 18 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। फीस आपकी कितनी लगेगी, देखिए 10,200 सरकारी कॉलेज की, 41,000 की, प्राइवेट कॉलेज की 41,000। लास्ट डेट जब भी आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, कम से कम 2 हफ्ते का आपको समय दिया जाएगा। जरूरी डॉक्यूमेंट आप लोग बनवा के रखे रहिएगा, जैसे जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर मान लीजिए एडमिशन में लेट होता है, स्कॉलरशिप का फॉर्म ठीक है आता है, तुरंत आप फॉर्म भरेंगे। चलिए फिर मिलते हैं, वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और करंट अपडेट्स उनको बताइएगा। फिर मिलते हैं, स्टे करें।